देखो हम सब ने पढ़ना क्या शुरू किया था, तो 9th के फिजिक्स से कुछ टॉपिक्स थे जिसको पढ़ने के लिए हम सब ने शुरू किया था। और वही जैसे कि हमने त्वरण का क्लास पिछले क्लास में लिया था, तो ठीक है, त्वरण के क्लास लेने के बाद आज हम सब उसके आगे का पॉइंट्स जो है चैप्टर 2 से हम सब अध्ययन करने वाले हैं, गुरुत्व के अधीन गति। अर्थात आप सब लोग जानते हैं, बाबू जानता है या जानते हैं कि गुरुत्वीय बल होता है किस चीज़ों में? पृथ्वी में। किस चीज़ों में? पृथ्वी में। जो कि जैसे कि गुरुत्वीय बल में कहा किया जाता है कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचे, वो कौन से बल के कारण खींचेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अर्थात वो जिस बल से खींच रही है उसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सब लिखें अधीन गति। अर्थात क्या होता है जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, या क्या होता है जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, जो कि इसी के परिभाषा के साथ इसमें तुम सब लोगों को पढ़ाया क्या गया है कि जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए या निश्चित ऊंचाई की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए, तो इसके अधीन जो बल कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्यों, तुम सब नहीं पढ़ा है? फिर बोल क्यों नहीं रहा? बोलना है साथ में। मतलब क्या लिखा है उसमें? जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर या ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो उसमें एक प्रकार का क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो रहा है बाबू कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंके या किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरा, तो उस वस्तु में अर्थात क्या उत्पन्न होती है? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होती है, जिसको किस चीज़ से सूचित किया जाता? छोटकी जी से सूचित करते हैं, जिसको छोटकी जी से सूचित करते हैं। अच्छा, ये गुरुत्वीय त्वरण वस्तु में उत्पन्न होता है तो कैसे? गुरुत्वीय बल के कारण। गुरुत्वीय त्वरण कैसे उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल है कहाँ? पृथ्वी में। गुरुत्वीय बल है कहाँ? पृथ्वी में। अर्थात जब इस वस्तु को हम नीचे गिरा रहे थे तो इसको पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रही थी? खींच रही थी। और जब इसको हम ऊपर फेंक रहे थे तो उसको वस्तु जाने नहीं दिया जा रहा था। मतलब इस वस्तु को ऊपर जाने फिर भी पृथ्वी खींच रही थी, लेकिन इसमें जो हमने बल जो लगा दिया, तो अर्थात ये बल, जैसे देखो इस स्केच को हमने ऊपर फेंका तो जितना हमारा बल था तब तक ये ऊपर गया। जब इसका अंतिम वेग शून्य हो गया तो ये कहाँ चला आया? क्योंकि जब इसका अंतिम वेग शून्य हुआ तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल लगाना शुरू कर दिया, और इसी कारण वस्तु में उत्पन्न होती है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि हमने त्वरण का संकेत पिछले क्लास में क्या बताया था कि त्वरण का संकेत ए से करते हैं, लेकिन अगर यही गुरुत्वीय त्वरण रहे तो इसको छोटकी जी से सूचित किया जाता है। जी से सूचित किया जाता। उसके बाद यहाँ पर और भी हम बताए थे कुछ चीज, जैसे कि वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो जी का मान, जैसे समझना है कि कहाँ पर जी का मान धनात्मक होगा और कहाँ पर जी का मान। जैसे कोई वस्तु को निश्चित ऊंचाई से नीचे गिराएं, तो जैसे ही गिरा रहे हैं तो इसको तो वस्तु खींच रही है, वस्तु को खींच रही है पृथ्वी, तो यहाँ जी का मान धनात्मक होगा। अर्थात कहा यह जाता है कि जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो जी का मान क्या होता? धनात्मक होता। और जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई की ओर ऊपर फेंका जाता है तो वहाँ पर छोटकी जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता? ऋणात्मक होता है। इसी के साथ में देखिए यहाँ हम सब लोगों ने बहुत सारे जो गति का परिभाषा था वो पढ़े थे। जैसे कि हम देखते हैं कि वस्तु ऊपर जाएगा या नीचे, तो इससे पहले हम गति के परिभाषा में भी बराबर क्या पढ़े थे? यू प्लस ए टी, यही पढ़े थे ना? v बराबर यू प्लस, और h बराबर क्या पढ़े थे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद एक और क्या पढ़े थे? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़े थे हमने। और यही तीनों को अगर हम सब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन लाएं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन लाएं, तो फार्मूला क्या रहेगा? फार्मूला क्या होगा? तो बदलेगा। क्यों बदलेगा बाबू? कि सबसे पहले यहाँ a है तो हम क्या लिखेंगे? v बराबर u इंटू जी टी। अब जाहिर सी बात है, वस्तु अगर ऊपर जा रही है, वस्तु कहाँ जा रही है? ऊपर। और एक फार्मूला होगा वस्तु कहाँ आ रही है? नीचे। तो जाहिर सी बात यहाँ तुम सब सोच करके देखो कि जैसे कि ये वस्तु अगर ऊपर गई तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हुआ? ऋणात्मक। क्या हुआ बाबू? ऋणात्मक। और वस्तु जब नीचे आई तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हुआ? धनात्मक। तो जैसे ही हम भी लिखे तो v बराबर u माइनस जी टी। मतलब जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे और वहां अगर उसका v अर्थात बोले तो अंतिम वेग पूछे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? u माइनस जी टी। और वही चीज अगर किसी वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं और उसका अंतिम वेग v पूछे तो u प्लस क्या लगाएंगे?
u प्लस जी टी। देखो यहाँ ए के जगह जी क्यों आ गया, क्योंकि ए को त्वरण कहते हैं लेकिन वहाँ जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार इस दूसरे फार्मूला में आओ, h बराबर यू टी और यहाँ वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर, तो माइनस होगा अब 1/2 और जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसको समझने में? और वही चीज यहाँ कि अगर वस्तु किसी वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं तो जब गिरा रहे हैं तो ये यू टी अब प्लस, क्योंकि नीचे आ रही है इसीलिए यहाँ इसका मान क्या होगा, इसीलिए इसका मान क्या हो गया, धनात्मक हो गया ना बाबू, धनात्मक हो गया ना। उसके बाद देखो यहाँ भी स्क्वायर बराबर अर्थात अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। वस्तु कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर, तो ऊपर जा रही है तो ऋणात्मक का 2 जी एस। कोई दिक्कत है? एस या एच, यहाँ एच भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे आना अर्थात ऊंचाई को संकेत करता, तो एस से भी दूरी ले सकते हैं और एच से भी दूरी ले सकते हैं। और उसी प्रकार भी स्क्वायर बराबर कोई वस्तु कहाँ आ रही है, जब नीचे आ रही है तो यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस, और यहाँ एस या एच कुछ भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक के समझने में? तो जैसे ही हमको एक चीज़ कहा जाएगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने वाले आएंगे तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात हम माइनस वाला फार्मूला लेंगे, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो हमेशा धनात्मक वाले फार्मूला लेंगे। क्या इसको समझने में कोई परेशानी किसी को? तो शायद नहीं है। और इसके बाद ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण के बाद भी हमने और क्या पढ़ा था आगे, शायद वृत्तीय गति। क्या पढ़े थे? इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है जिसको आप सब लोग क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद इसका आगे देख लीजिए आता है क्या, वृत्तीय गति। क्या आता है बाबू, वृत्तीय गति। तो इतना लोग समझ में आ गया ना तुम सबको भी, जो बैठे लोग हैं ऑफलाइन वाले? यहां तक गुरुत्वीय त्वरण अर्थात समझ में आ गई ना कि किसी को कोई परेशानी है, या फिर से हम इसको बोले या आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं तो जैसे देखिए बताया गया था बाबू, वृत्तीय गति। कौन गति बाबू? वृत्तीय गति। अर्थात वृत्तीय गति क्या है, तो इसके लिए हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारा एग्जाम्पल लिए थे कि वृत्तीय गति किसको कहेंगे। जैसे कि सपोज दैट हम एक मानते हैं बाबू साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया जो कि एक सर्किल की तरह घूमता है या नहीं घूमता है, जैसे बीच में उसके केंद्र होते हैं और केंद्र के चारों तरफ पहिया वृत्त की गति में ही घूमता है। दूसरी एग्जाम्पल क्या सोचा था तुम सब कि वो एक प्लास्टिक मतलब रस्सी में एक ढेला बांध करके उसको जब तेजी से यूं करके घुमाया जाता है तो कौन से गति पर घूमते हैं, वृत्तीय गति पर। जैसे वृत्तीय गति पर होने वाले और भी कार्य हैं जो हम आपको बता चुके हैं, जैसे क्या, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, वो एक दीर्घ वृत्ताकार गति में घूमती है। उसके बाद और क्या बताएं, सूर्य के चारों ओर ग्रह का घूमना, पृथ्वी का घूमना, ये सब दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता। अर्थात कहते किसको है, दीर्घ वृत्ताकार पथ। ये रहा एक वृत्त, ये रहा क्या, एक वृत्त रहा, बन गया वृत्त। अब इसको क्या कहेंगे हम सब वृत्तीय गति का परिभाषा, तो यह देखिए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय। जैसे कहा जा रहा जब कोई वस्तु, जैसे गति पहले किसको कहे थे, इसको दो भागा में तोड़ो तो बोलो तो किसी को गति का परिभाषा याद है? गति का परिभाषा तुम सब में जल्दी से किसको कहते हैं गति? क्या क्या रे झकास, क्या किसी को गति का परिभाषा नहीं याद है? तो देखो गति किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु समय के हिसाब से अपने स्थान को क्या करे, बदलता है, उस वस्तु को किस चीज़ों में समझा जाता है, गति में। मतलब समय के हिसाब से अपने स्थान को परिवर्तन करे, उसको किस में कहेंगे, गति में कहेंगे। लेकिन यहाँ है कौन गति बाबू, वृत्तीय गति। वृत्तीय, तो यहाँ जब कोई वस्तु कौन पथ पर बाबू, वृत्तीय पथ पर। मतलब ये परिभाषा याद है, वृत्तीय गति किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, खड़ा होकर बोलिए, बोलो जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, इतना देरी रे, बोलो ना रे परिभाषा जल्दी रे, बकलोल परिभाषा बोलो, चलो बोलो, तुम बोलो रे ऋतिक, तुम अभी नहीं क्लास किया था। हाँ, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान में क्या करता है,
परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय गति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा बाबू कि कुछ समय पहले यह वस्तु यहाँ था और उसके बाद कुछ समय के बाद कहाँ चले आए? यहाँ चले आए। जैसे कि हम गति भी तो उसी को न कहेंगे थे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलता हो, पहले यहाँ 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 तो समय के साथ बढ़ता जा रहा, उसको गति कहे थे। लेकिन यहाँ विद्युतीय गति, जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर अब समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय गति कहते हैं। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल तो हम बता ही चुके हैं तुम सब लोगों को, क्या कोई दिक्कत है? जैसे क्या बताया, सूर्य के चारों ओर ग्रह का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये सब कौन से गति में घूमता है? विद्युतीय गति में घूमता है या विद्युतीय पथ पर घूमता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम सबने एक चीज और सोचा था कि जैसे एक एग्जांपल से और समझो। जैसे ये देखो वस्तु इधर चल रही है बाबू, मान लेते हैं ये क्या बना दिए आयत। क्या ये वस्तु यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, क्या ये सब विद्युतीय गति पर घूम रही है? नहीं घूम रही है। विद्युतीय गति पर नहीं ये वस्तु घूम रही है। विद्युतीय गति पर हमेशा सर्कल ही रहेगा, या ऐसे घूम रही है यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से, तो ये विद्युतीय गति हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, विद्युतीय गति में हमने कुछ दिशा को निर्धारित किया था जो कि इस हिसाब से किए थे। जैसे पहले एक सर्कल बना लो, मान लो कि जैसे प्लास्टिक को हमने बांध करके घुमा रहा था और इसको हम सब 4 भागों में क्या कर दिए? बांट दिए। अगर इस प्लास्टिक की रस्सी, जैसे यहाँ हमारा हाथ का केंद्र है, यहाँ हमारा हाथ का क्या केंद्र है कि जब इसको हम ऐसे करके रस्सी बांध करके जो घुमा रहे थे, अगर इस बिंदु पर आए तो छोड़ दें तो वो हमेशा किधर चला जाएगा? उस तरफ जाएगा। अगर वही चीज ये यहाँ पर आकर के इसको छोड़ दें तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अगर ये बिंदु पर आकर के उसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ चलाएगा? इस तरफ चलाएगा। और यहाँ पर अगर छोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और ये गति में किस तरीके से है? इस तरीके से ये क्या है? गति में, विद्युतीय गति में है। तो ये समझना काफ़ी आसान है कि जैसे इस तरीके से हम रस्सी को बांध करके अगर यहाँ छोड़े तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अगर इस तरीके से यहाँ छोड़े तो ये कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ नीचे छोड़े तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये विद्युतीय गति पर क्या करते रहता है कि कोई भी वस्तु गति करते रहते हैं। और विद्युतीय गति के बाद क्या बताए थे बाबू? कोणीय विस्थापन। तो देखिए विद्युतीय गति के बाद समझने वाली चीज है बाबू कोणीय। अब कोणीय विस्थापन का भी परिभाषा तुम सब मत बदलाना। क्या कोणीय विस्थापन पढ़ा है ना रे? कि कोणीय विस्थापन भी नहीं पढ़ा? किसको कहते हैं कोणीय विस्थापन? मतलब कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर घूमती है, जब कोई वस्तु किस पर घूमती है बाबू? विद्युतीय पथ पर घूमती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाले केंद्र से, अर्थात देखो बाबू ये कह रहा है यही कि जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर क्या कर रही थी? घूमती है। और मान लेते हैं कि ये केंद्र, मान लेते क्या, वो तो केंद्र है ये, मान लेते ये इसका प्रारंभिक बिंदु और यहाँ पर पहुँच गया कौन बिंदु? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को केंद्र से क्या कर दो? मिला दो। और यहीं पर जो कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे परिभाषा हम सब कॉपी में क्या लिखे थे कि जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर घूमती है तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के कारण केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। परिभाषा को देखो और मतलब इस इमेज को देखो और दिमाग में परिभाषा लोड करो कि क्या होता। तो जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर घूमती, या देखो घूम रही है ना, विद्युतीय पथ पर घूमती और इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति केंद्र पर से जो कोण बनाती है उसी को कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन को सूचित करते हैं कौन चीज से? थीटा से। कोणीय विस्थापन को किससे सूचित करते हैं? थीटा से सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक अर्थात कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और यहीं पर हम आपको बताए थे कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा? कितना डिग्री? 57.3 डिग्री। अर्थात 1 रेडियन में कितना कोण बनता है बाबू? 57.3 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ देखो कोणीय विस्थापन आता थीटा बटा क्या बताएं? L बटा R।
एल बटा आर बताए हैं ना, जो कि एल क्या है, ए और बी, और इसको ओ लेते हैं तो ए से बी की बीच की दूरी को चाप कहते हैं, और चाप को हमेशा एल से सूचित करते हैं। अर्थात ए से बी की बीच की दूरी क्या हो गया बाबू, चाप, और चाप को एल से कहें, और आर क्या हो गया, त्रिज्या वृत्त की क्या हो गया। अर्थात हमको निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर क्या लगा देंगे, एल बटा आर, जहां ये एल चाप हो गया और आर क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गया। ये बताए थे। इसके बाद देखिए क्या बताए थे, एक रेडियन को शायद परिभाषित करें, कहे थे या नहीं कहे थे, एक रेडियन को। तो इसमें क्या लिखा थे कि वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते। अर्थात देखो बाबू, एक रेडियन क्या बोले कि जैसे वृत्त के मतलब वही चीज, तो वृत्त के जितना त्रिज्या है ना, ई आर है ना बाबू, और ई जो चापवो हो ना, इहो आरे रहे, ये जो चाप है वो भी क्या रहे, आर ही रहे, मतलब इतने दूरी रहे। जैसे ये 2 किलोमीटर है ना, और ये 2 किलोमीटर है ना, तो ये भी कितना रहे, 2 किलोमीटर रहे। और यही जब तीनों बराबर हो जाए ना, तो उसी को क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। उसके बाद कौन सी बताए हैं बाबू, कोणीय वेग जी। तो कोणीय वेग का परिभाषा क्या लिखाए हैं, बोलिए तो। तो देखिए कोणीय वेग ना बाबू, बोलो तो क्या लिखा है जी, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। मतलब समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता। कोणीय क्या कहा जाता, वेग कहा जाता है। जैसे इसका दूसरा भी परिभाषा तो हम बताए हैं कि वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी वस्तु के द्वारा इकाई सेकंड में तय की गई कोणीय वेग कहलाता है। मतलब कह रहा है ना बाबू कि वृत्तीय पथ है, अब वृत्तीय पथ में एक सेकंड में, कई सेकंड में बाबू, एक सेकंड में जितना दूरी तय कर ले ना, ये जितना दूरी कर ले कई सेकंड में, एक, इसी को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। मतलब वृत्ताकार पथ पर एक सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई वेग को कौन वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को कौची से सूचित करते हैं बाबू, ओमेगा, जो कि कैसन होता है, डब्लू के आकार के होता है। ओमेगा कैसन होता है, और हमने बताया कि ओमेगा बराबर क्या बताएं फार्मूला, ओमेगा बराबर बताएं थीटा बटा टी। अर्थात ये थीटा बटा टी, ये वाला कोण थीटा हो गया। अर्थात यह न कहने का मतलब हो रहा है कि एक सेकंड में कितना कोण बनाया, एक सेकंड में इसको क्या कह दी, जैसे यहाँ ये थीटा हो गया और ये बटा क्या हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटा ओमेगा बराबर, और इसका एस आई मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का एस आई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। ये हो गया इसका एस आई मात्रक। और इसका लास्ट परिभाषा हमने कोणीय त्वरण बताया। और कोणीय त्वरण में कुछ नहीं करेंगे बाबू, कोणीय और कोणीय त्वरण का संकेत क्या बताएं, कोणीय त्वरण का किससे सूचित करते हैं, अल्फा से। कोणीय त्वरण को अल्फा से, और अल्फा बराबर हम आपको बताए क्या, नहीं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा T2 माइनस T1। मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब ये क्या लिखे हैं बाबू, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा T2 माइनस बटा T2 माइनस T1। ठीक है, ये बताए हैं। उसके बाद इसको हम सब किस चीज़ से सूचित करेंगे, अर्थात कोणीय त्वरण का संकेत क्या होगा, तो ये प्रति सेकंड पर स्क्वायर लगा दो। अर्थात रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर को किससे सूचित करते हैं, कोणीय त्वरण से सूचित करते हैं। कोणीय त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और लास्ट इसका एक फार्मूला और हमने बताया क्या, कि रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। अर्थात क्या बताएं बाबू, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग अगुना त्रिज्या। ये हमारा निकलता है कौन वेग,
रेखीय वेग निकलेगा। तो हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि अच्छे से अध्ययन किए हैं। तो अब हम सब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ में। तो मतलब इस वीडियो में इतना ही। तो आप सब लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि इसी प्रकार जो भी वीडियो बनाया जाए 9th के या जो भी क्लास 10th के हो उसको आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा।